समाचार के लिए महाराष्ट्र चंद्रपुर से संवाददाता राजेश निकम की रिपोर्ट। चंद्रपुर शहर के पठानपुरा गेट के बाहर स्थित इराई नदी और उससे जुड़े नालों से प्रतिदिन बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत की धुलाई की जा रही है, लेकिन इस पर प्रशासन और महसूल विभाग की चुप्पी चिंता का विषय बन गई है। पठानपुरा गेट से लेकर जमानजट्टी रोड और शिवनी माधा रोड तक भारी संख्या में ट्रैक्टर और हाफ टन वाहनों के जरिए रेत की तस्करी बेधड़क जारी है, जो सीधे तौर पर न सिर्फ पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बन रही है, बल्कि शासन व्यवस्था पर सवाल भी उठा रही है। इन क्षेत्रों में पुलिस चौकियां मौजूद होने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई न होना कई शंकाओं को जन्म देता है। इन इलाकों से होकर रामनगर पुलिस स्टेशन और शहर पुलिस स्टेशन की निगरानी में आने वाले वाहनों पर भी कोई रोक टोक नहीं की जाती, जिससे यह आशंका प्रबल होती है कि इस पूरे रेत माफिया तंत्र को कुछ प्रभावशाली नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों के अनुसार महसूल विभाग और तहसील कार्यालय के कई अधिकारी जानते बूझते इस अवैध गतिविधि की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे यह व्यवसाय दिनों दिन फल फूल रहा है। स्थानीय नागरिकों ने इस संबंध में 6 मार्च 2025 को एक निवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, लेकिन आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 तक न तो कोई जांच शुरू हुई और न ही किसी भी रेत माफिया पर कार्रवाई की गई। इस पूरे घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि प्रशासनिक तंत्र रेत तस्करी पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रहा है, जबकि यह गतिविधि न सिर्फ सरकारी राजस्व को चूना लगा रही है, बल्कि इराई नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। सैकड़ों की संख्या में रेत से लदे ट्रैक्टर और हाफ टन वाहन दिन रात बेधड़क सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे आम जनता को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, परंतु प्रशासन और महसूल विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। यदि यह स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में चंद्रपुर जिले में न सिर्फ पर्यावरणीय संकट और बढ़ेगा, बल्कि प्रशासन की साख भी गहरे संकट में पड़ जाएगी। जनता अब ये जानना चाहती है कि आखिरकार पुलिस और महसूल विभाग किन कारणों से इस अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने से कतरा रहे हैं। स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस पूरे रेत तस्करी गिरोह की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि चंद्रपुर में कानून का राज स्थापित हो सके और इराई नदी की प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सके।